हेलो दोस्तों, मैं हूँ गिरीश चौधरी ग्रुप और मैं आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट को हम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि यूज़र के थ्रू हमें प्रोडक्ट अगर इंसर्ट करवानी है, ठीक है, हम एडमिन थ्रू ही करते हैं, पर बेसिकली यूज़र हम सप्लायर को भी देते हैं, जो सेलर्स हैं उसको भी देते हैं। तो वो अगर अपनी प्रोडक्ट इंसर्ट करता है तो वो प्रोडक्ट इंसर्शन फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले डेफिनेटली व्यू ही बनाना पड़ेगा। व्यू में आपको क्या है कि 2 तरीके, जैसे मैंने फॉर्म डॉट पाई करके एक फॉर्म बनाया है, एक फ़ाइल बनाई है, उसमें इस तरह से मैं बनाऊँगा कि मैं जब फॉर्म में एंट्री करूँगा, मतलब प्रोडक्ट में एंट्री करूँगा, तो कौन-कौन से मुझे फ़ील्ड चाहिए। तो नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, इमेज और डिस्क्रिप्शन चाहिए। इस तरह से भी आप अलग फ़ाइल करके भी इसको यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं व्यू में। देखिए ये फॉर्म डॉट पाई है और यहाँ पे फॉर्म मैंने बनाया है, उसको यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है, देखिए प्रोडक्ट फॉर्म, और यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और यही चीज़ को मुझे सिर्फ व्यू में डायरेक्टली करना है, मुझे फॉर्म की अलग फ़ाइल नहीं बनानी है। तो आप यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने ये व्यू बनाया है प्रोडक्ट क्रिएट, और इसी में आप यहाँ पे ये फॉर्म बना सकते हैं। तो ये ईज़ीएस्ट वे है आपका। ये इसमें 2 फाइल एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, एक ये 2 है, ठीक है। व्यू तो हमें बनाना ही है, कोई इश्यू नहीं है, पर बेसिकली ये वे ज़्यादा बेटर है। तो आप दोनों वे से तरीके यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसको जो आपको ये फॉर्म बनाना है वो आपको व्यू का जो फ़ोल्डर है उसी में बनाना है। चाहे आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, पर उसमें बनाना है। और अगर आप ये बनाते हो तो आपका तो व्यू का है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यही यूज़ करते हैं और इसको मैं समझाता भी हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोडक्ट व्यू में जाते हैं। तो जैसे हमने प्रोडक्ट व्यू में हमने बनाया था प्रोडक्ट का व्यू, उसमें जाते हैं तो ये देखिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है कि इसमें सिर्फ प्रोडक्ट रिलेटेड व्यू ही रहेगा। ये काफ़ी ईज़ी समझ में भी आता है और यहाँ पे हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये फॉर्म्स मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे रीडायरेक्ट और ये सारी चीज़ें तो है ही, तो कोई इश्यू नहीं है उसका। तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्म्स को इंपोर्ट करता है। फॉर्म्स क्या करता है कि जो रेडीमेड फंक्शनलिटी है, रेडीमेड फॉर्म्स जनरेट करता है एचटीएमएल पेज के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने क्या किया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्लास में जनरेट करता हूँ प्रोडक्ट फॉर्म, और वो इनहेरिट करता है मॉडल फॉर्म को, मतलब कि रेडीमेड फॉर्म जनरेट करने के लिए इनहेरिट करता है। उसमें मुझे कौन कौन से फील्ड चाहिए और कौन से मॉडल्स के लिए चाहिए ये हमें स्पेसिफाई करना रहता है। तो हमें प्रोडक्ट मॉडल के लिए फील्ड बनानी है और कौन कौन सी, नेम, प्राइस, इमेज एंड डिस्क्रिप्शन। ये फील्ड वही होनी चाहिए जो मॉडल में है। मॉडल के अलावा कोई फील्ड होगी तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको नाम थोड़े प्रॉपर लिखने हैं, ठीक है। नाउ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट, अगर सब कुछ सही है तो बेसिकली फॉर्म इज इक्वल टू, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एंड रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। अब रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स ज़रूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम इमेज भी अपलोड कर रहे हैं। इमेज नहीं होती तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जब फॉर्म में हम सबमिट करेंगे तो ये पहले चेक करेगा कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है तो है। तो अगर है तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिक्वेस्ट में जो भी मेथड आई है, मतलब कि जो भी वैल्यूज़ आई है इसमें, नेम में, प्राइस में और डिस्क्रिप्शन में, वो यहाँ पे आएगी, और फाइल्स यहाँ पे आएगी, इमेज यहाँ पे आएगी। तो वो सारी चीज़ें क्या यहाँ पे फॉर्म नाम के ऑब्जेक्ट में सेव होगी। अब वो चेक करेगा जो भी है वो वैलिड है क्या, फॉर्म इज़ वैलिड, मतलब कि जो भी डेटा हमने HTML पेज से आया है वो वैलिड है, वो यहाँ पे चेक करेगा, चाहे वो नॉर्मल डेटा हो या इमेज है। अगर वो वैलिड है तो फॉर्म को सेव कर दो, सेव मतलब डेटाबेस में एंट्री कर दो। और प्रोडक्ट लिस्ट पे, अब देखिए प्रोडक्ट लिस्ट क्या है हमारी, तो बेसिकली हमने ये URL बनाया था, आपको याद है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बनाया था, यहाँ पे आप URL बनाया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट का भी URL बनाया है, ये देखिए। तो इस पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए कि मतलब कि मेरी लिस्ट यहाँ पे शो होनी चाहिए। जैसे ही मैं प्रोडक्ट ऐड करूँ तो लिस्ट शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रिडायरेक्ट को इशू दे रहा है, तो इशू कुछ नहीं है, हमने सिर्फ ऊपर इंपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे आप रिडायरेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैं रिडायरेक्ट इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे रिडायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। रिडायरेक्ट मतलब आपको डेटा सेव होने के बाद, प्रॉपर सेव होने के बाद कौन से पेज पे जाना है। तो यहाँ पे हमने ये URL ही लिखा है, तो यहाँ पे URL लिखने की जगह मैंने क्या किया है, URL में जो नेम है उसको एक्सेस कर दिया है। अदरवाइज फॉर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्म। तो अब प्रोडक्ट फॉर्म क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट वहीं पे रहिए और कुछ नहीं करना है। अगर वैलिड नहीं है तो आपको उसी जगह पे रहना है और कहीं पे नहीं जाना है, उसके लिए यहाँ पे। और रिटर्न, अब यहाँ पे मुझे व्यू में क्या भेजना है, तो ये फॉर्म भेजना है, जो हमने फॉर्म लिखा है, चाहे ये हो या ये हो, जो भी वैल्यू आए हमें फॉर्म को बेचना है। मतलब ये मेरा वेरिएबल है, तो इसके थ्रू मैं
जो HTML पेज है वहाँ पे डेटा या फॉर्म क्रिएट करूँगा। ये ऑलरेडी हमने यूज़र्स के केस में देखा है। सो इस तरह से ये कोड काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेटली हमें ये पेज बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट फॉर्म डॉट HTML। चलिए इसको हम बनाते हैं, राइट क्लिक एंड न्यू फाइल, सो प्रोडक्ट डॉट HTML। तो यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो HTML का एक टेम्पलेट ही बना देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मैंने ब्लॉक कोड ऐसा कुछ नहीं यूज़ किया है, जस्ट आपको सिखाने के लिए। इसमें आप ब्लॉक कोड या फिर वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि प्रोजेक्ट में हम करेंगे ही, पर यहाँ पे हम सिर्फ ये बेसिक ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे चलिए अब ये देखते हैं कि प्रोडक्ट डॉट HTML है, तो URL में सबसे पहले हम URL ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट क्रिएट के लिए। तो सबसे पहले नीचे ऐप के URL में ही हमें जाना है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो उसके लिए जस्ट हम लिख देते हैं क्रिएट, और व्यू की जगह हमारा जो मॉडल नेम है, व्यू नेम है, उसको लिख देते हैं। तो हमने जो ऊपर इंपोर्ट किया, तो प्रोडक्ट क्रिएट है और प्रोडक्ट क्रिएट उसका नाम दिया है, और हमारा जो पाथ है दैट इज़ क्रिएट, तो इसके थ्रू हमें वो फॉर्म शो होगा। तो ये हमने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम HTML में क्या लिखते हैं, तो ये पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो अभी तो मैं नॉर्मल HTML ही बनाया है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट फॉर्म, तो ये देखिए सबसे पहले तो फॉर्म डॉट इंस्टेंस डॉट PK। सो यहाँ पे अगर मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब ये फॉर्म में दो चीज़ के बनने लिए बना रहा हूँ, इसी फॉर्म थ्रू इंसर्ट भी होगा डेटा और अपडेट भी होगा। तो ये किस लिए है कि अगर फॉर्म डॉट इंस्टेंस डॉट PK, मतलब कि अगर वो प्राइमरी की के साथ आ रहा है तो मुझे अपडेट करना है, अगर प्राइमरी की नहीं है तो मुझे क्रिएट करना है। एंड इफ, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर प्राइमरी की साथ में है फॉर्म के तो मुझे क्या करना है, एडिट है, क्योंकि एडिट के लिए प्राइमरी की साथ में होगी। और अगर एल्स में कुछ प्राइमरी की साथ में है नहीं, तो वो क्रिएट प्रोडक्ट, मतलब नया फॉर्म। यहाँ पे मतलब लेबल H1 में लेबल क्या आएगा कि प्राइमरी की है तो एडिट प्रोडक्ट लेबल हो जाएगा, और प्राइमरी की नहीं है तो क्रिएट प्रोडक्ट हो जाएगा। सो जब हम एडिट करेंगे तब मैं आपको ये और भी डिटेल में आएगा। सो यहाँ पे फॉर्म मेथड पोस्ट इनक्रिप्ट टाइप, तो यहाँ पे क्या है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम इमेज भी अपडेट कर रहे हैं। सो इमेज अपडेट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर पार्ट में अपडेट होना चाहिए, प्रॉपरली अपडेट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है। अगर इमेज नहीं है तो ये लिखोगे, ना लिखोगे तो चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट हम फाइल अपलोडिंग या इमेज अपलोडिंग के लिए ये चीज़ लिखते हैं। और CSRF टोकन मैंने आपको बताया था कि बाहर से कोई आपके फॉर्म में डेटा सबमिट ना कर पाए दूसरे कोई URL से, तो उसके लिए है। और आपका फॉर्म का डेटा एज इट इज़ पैराग्राफ टैग के अंदर आपके सारे कंट्रोल शो होने चाहिए, तो इस तरह से। और यहाँ पे सबमिट बटन है, और यहाँ पे उसके बाद लिस्ट पे जाने के लिए भी मैंने एक रखा है कि अगर आप कैंसिल करते हैं तो लिस्ट पे हो जाना चाहिए, ठीक है। कैंसिल करते हैं तो आप लिस्ट पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो मैंने डायनेमिक URL यहाँ पे लिखा है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। रिलोड तो हो ही गया है, तो इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हमारा जो URL है, तो ये आपको पता है कि यहाँ पे URL क्या है हमारा, देखिए प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे हमारा URL है क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट। चलिए सो क्रिएट। सो यहाँ पे देखिए अभी कुछ एरर आया है, रिवर्स और प्रोडक्ट लिस्ट नॉट फाउंड, प्रोडक्ट लिस्ट इज़ नॉट वैलिड व्यू फंक्शन और पैटर्न नेम। अब ये कहाँ पे आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट के देखते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्ट, चलिए ये ठीक है, मे भी शायद कोई इशू होगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो पहले तो हम व्यू में देख लेते हैं, क्योंकि व्यू में ही हमने प्रोडक्ट लिस्ट ये सारी चीज़ें लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट है तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट फॉर्म, तो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हमने जो रीडायरेक्ट लिया है तो इसमें शायद हो सकता है कोई इशू। तो अभी हम फ़िलहाल इसको हम कमेंट करके देखते हैं कि कहाँ इशू आ रहा है, पहले वो देखते हैं। तो चलिए इसको हम वापस रीलोड कर देते हैं, तो रीलोड हो ही गया होगा। तो वापस चलिए इसको Ctrl+C एंड ब्रेक करके वापस रन सर्वर, क्योंकि एरर के बाद ये रीलोड नहीं हुआ है। तो चलिए ये हो गया। अब ट्राई करते हैं इसको रीलोड करने के लिए। तो ये देखिए मे बी हमने वहाँ पे लिखा था उसी हिसाब से यहाँ पे आ रहा है कि कैंसिल में हमने यहाँ पे href लिखा था URL प्रोडक्ट लिस्ट, तो इसी के हिसाब से हमें प्रॉब्लम आ रहा है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे URL में देखिए हमने क्या लिखा है, फ्रंट लिखा है ना। तो हमने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें आगे अब नेम स्पेस से यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं अगर फ्रंट लिख देता हूँ इस तरह से कि अब ये किसका है, तो ये फ्रंट का पार्ट है, तो इस हिसाब से फ्रंट नेम स्पेस का पार्ट है, क्योंकि हमने वहाँ पे नेम स्पेस स्पेसिफाई किया है। तो ये देखिए वापस हम इसको एक बार रिलोड करते हैं। मैंने देखा नहीं रिलोड हुआ है कि नहीं, तो फिर से रिलोड कर लेते हैं, कोई नहीं। तो अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखते हैं। सो ये देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप नेम स्पेस देते हैं तो आपको URL में नेम स्पेस देना कंपलसरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे हो गया। आप
तो यहाँ पे अभी हम एक प्रोडक्ट डाल देते हैं, जैसे कि हम गरम मसाला, ठीक है। सो चलिए ये हो गया। प्राइस मैं 23 रुपीज़ डालता हूँ। इमेज इसमें तो अभी यहाँ पे कोई ऐसा इमेज है नहीं, बट स्टिल कोई भी इमेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ORM PyDesk तो ऐसी कोई इमेज मुझे दिख भी नहीं रही है, कोई नहीं। चलिए वापस हम यही एक इमेज पे ले लेते हैं JS की, ठीक है। इमेज हो गई। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ इंडियन स्पाइस, ओके, एंड सेव। तो यहाँ पे सेव मैंने किया, तो ये देखिए अब यहाँ पे नो रिवर्स मैच एट, तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स फॉर प्रोडक्ट लिस्ट नॉट फाउंड। रिवर्स फॉर प्रोडक्ट लिस्ट मतलब प्रोडक्ट लिस्ट पे वो रीडायरेक्ट होता है ना, तो वहाँ पे नहीं गया, रिकॉर्ड सेव हो गया होगा मे बी। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्यों ऐसा इशू आ रहा है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये पाथ को मैं कॉपी करता हूँ और दूसरे पेज पे ले जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसी में हमें लिस्टेड आएगा। तो देखिए चौथी ऐड तो हो गई, बस वो रीडायरेक्ट नहीं हुआ। क्यों रीडायरेक्ट नहीं हुआ तो वो भी हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ये लिखा है प्रोडक्ट लिस्ट, तो हमें क्या लिखना है, हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना है फ्रंट, क्योंकि हमें जो नेम स्पेस है उसको खास स्पेसिफाई करना है जहाँ पे भी हम इसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से नहीं हुआ, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं था। फिर भी एक बार हम इसको वापस टेस्ट करते हैं। तो चलिए इसको मैं क्रिएट वापस में यहाँ पे करता हूँ, एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, कोई नहीं। तो सपोज़ यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं, दैट इज़ चोकोबार, ठीक है, और प्राइस 20 रुपीज़। एंड ये आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम में तो अभी यहाँ पे ऐसा कोई इमेज है नहीं, आप टेम्परेरी कोई भी इमेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यही इमेज में वापस ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ इंडियन आइसक्रीम, ठीक है। नाउ सेव इट। अब सेव करने से हमें क्या है, लिस्ट पे जाना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि फ्रंट प्रोडक्ट लिस्ट के वापस लिस्ट पे चला जाना चाहिए। तो सेव के बाद देखिए तो ये लिस्ट में चला जाएगा। तो हमने वहाँ पे क्या किया था कि जो नेम स्पेस है वो स्पेसिफाई नहीं किया था, इसकी वजह से इशू आ रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका नेम स्पेस है तो आपको इस तरह से यूज़ करना है। अगर हम देखिए वापस अगर मैं जाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट अगेन, तो यहाँ पे हमने कैंसिल के लिए भी कोड लिखा है कि अगर मैं कैंसिल करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं करना है तो वापस वो लिस्ट पे ही आ जाएगा। तो इस तरह से क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमने उसके लिए कोड लिखा है। यहाँ पे HTML फॉर्म में आप देखोगे तो नीचे लिखा है कि अगर कैंसिल में लिखा है तो आपको वापस आ जाना है, ठीक है, सिंपल इस तरह से। सो इस तरह से आप सिंपली डेटा को प्रोडक्ट में शो कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्ट में हमने शो तो कर दिया है, पर यहाँ पे अभी तक हमने कोई स्टाइलिंग नहीं की है, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जैसे ऑलरेडी P से हमने सारे फॉर्म्स क्रिएट कर दिया है कि यहाँ पे देखिए अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स को चेंज करना है, इस नेम को, लेबल को मुझे कुछ नाम अलग से देना है या कुछ अलग से उसका अलाइनमेंट देना है, तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सो उसको मैन्युअली क्लासेस या फिर उसको बूटस्ट्रैप क्लासेस कैसे अप्लाई करेंगे या दूसरी स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्म एस पी लिखा है, तो इस तरह से तो ऐसे तो फॉर्म अच्छे नहीं लगते हैं। सो उसको और भी स्टाइलिंग बनाने के लिए जो आगे के वीडियो में ये सब हम देखेंगे। सो बेसिकली कैसा है कि यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक हमने फॉर्म क्रिएट किया और यहाँ से हम डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं इमेज के साथ। अब आगे वीडियो में देखेंगे कि इसको मैन्युअली स्टाइलिंग्स और उसको लेबलिंग कैसे करेंगे या टेक्स्ट बॉक्स को स्टाइलिंग कैसे करेंगे, तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे। पार्ट 2 में हम इसको यूज़ करेंगे। सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।